सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अकलंक स्वामी जी महाराज ने कहा है कि देवतागण भी वाद विवाद या शास्त्रार्थ करते हैं। तो गुरुदेव, देवतागण किस प्रकार वाद विवाद किया करते हैं? देवताओं के संबंध में इस प्रकार की किंवदंती है कि अकलंक स्वामी ने 6 महीने तक देवताओं से विसंवाद किया, संवाद किया। देवताओं की एक पहचान होती है कि ये देवता बोल रहा है या मनुष्य बोल रहा है। यदि देवता से आप कहें, यदि उसकी कोई आवाज़ आई हो और उस आवाज़ में यदि आपने पूछा क्या कहा, फिर से बोलना, वो देवता फिर से नहीं बोल पाएगा। देवता एक वाक्य को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो 6 महीने तक संवाद चलता रहा। तब अकलंक स्वामी ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जो मेरे से इतने दिनों तक संवाद कर रहा है। तब उन्हें किसी स्वप्नादिक के माध्यम से संकेत हुआ कि जो तुमसे संवाद कर रहा है वो मानव नहीं, देव है। क्योंकि पर्दा बीच में डाल करके संवाद किया जा रहा था। 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद हुआ और संवाद में ये तय हुआ, सामने वाले के मन में छल कपट था। तो उन्होंने कहा कि आमने सामने संवाद नहीं होगा, बीच में पर्दा रहेगा। छल कपट वाले ऐसा करते हैं। जैसे आप लोगों ने महाभारत में देखा ना, जब दूध कीड़ा होती है तब दुर्योधन एक बात रखता है कि पांसे शकुनी मामा के फेंके जाएंगे और दूसरे पांसों से नहीं खिलेगा, क्योंकि उन पांसों के अंदर ऐसा एक संस्कार था। उस जगह पांसों के कारण से वो इसी प्रकार इन्होंने किया, पर्दा डाल दिया गया। जब पता चला तो अकलंक स्वामी तो जानते थे कि यदि देवी होगी तो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगी। तो दूसरे दिन जब संवाद चालू हुआ तो अकलंक स्वामी पूछे, आपने क्या कहा, फिर से बोलना। जैसे ये कहा तो देवता मौन हो गया। तुरंत फिर अकलंक देव ने पर्दे को फाड़ करके जिस मटके के अंदर देव को स्थापित किया गया था उसको उन्होंने फोड़ दिया और उस समय अकलंक स्वामी की विजय प्राप्त हुई। नमोस्तु गुरुदेव। आपने कहा था कि पूजन में पीली चिटक की जगह दीप चढ़ाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव, यदि कोई 5-6 पूजाएं एक साथ करता है तो क्या दीप भी उतने ही चढ़ाने चाहिए? दीप एक ऐसा है, वो कभी निर्माल को प्राप्त नहीं। दीप से 100 लोग भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दीप का अर्थ है ज्योति, और ज्योति जो तुमने चढ़ाई है वो तो उठ के समाप्त हो गई। ये दूसरी नई ज्योति है। कोई वस्तु हम चढ़ाते हैं, एक बार चढ़ाने के बाद वही वस्तु हमें दोबारा चढ़ाना पड़ेगी। तो अन्य वस्तुएं तो बार बार नहीं चढ़ना चाहिए, जैसे नारियल है और भी कोई चीज़ें, ईंट को एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दीप मात्र एक ऐसा है जिसको हजारों लोग भी चढ़ाएं तो वो कभी निर्माल को प्राप्त नहीं होता। दीप कभी चढ़ता नहीं है। जो अंधकार मिटाने वाली ज्योति है वो चढ़ती है। दीप्यते इति दीपः, जो प्रकाशित करता है तो वो कर सकते हैं। इसलिए दीपक में कोई दोष नहीं है। फिर भी तुम्हारे लोक परंपराओं में रंगी हुई चिटक को दीपक माना जा रहा है, तो उसे चढ़ाने में भी कोई विशेष बाधा और दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। समव शरण में 60,000 प्रश्न पूछने वाले शायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक भी अपने जीवन काल में श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाए। गुरुदेव, क्या ये बात जनपद सत्य है या आगम प्रमाण? ऐसा कहीं कोई किंवदंती है, लोग ऐसा कहते हैं। शास्त्रीय प्रमाण ऐसा कोई नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है कि नरकायु का बंद करने वाला जीव सम्मेद शिखर की वंदना न कर पाएगा। ऐसा कोई आगम वचन नहीं है, लोगों में जनश्रुति है, ऐसा लोग कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अनंतानुबंधी कषाय की आगम युक्त समीचीन परिभाषा क्या है? अनंतानुबंधी की संक्षिप्त परिभाषा है, मिटा दूंगा मिट जाऊंगा।
जैसे किसी से कहा भाई उससे आप झगड़ा मत करो, बोले करूँगा चाहे भले मैं बर्बाद हो जाऊँ लेकिन उसको तो बर्बाद करके रहूँगा। ये कसाय कहलाती है अनंतानुबंधी कसाय। दूसरी कसाय मुझे नहीं तो तुझे नहीं। जैसे इराक में हुआ था, अमेरिका के और इराक के ईरान के अंदर जो झगड़ा हुआ तेल के कुएं में। तेल के कुएं में जब इराक हारने लगा तो उसने एक ही बात कही कि ये कुएं का तेल मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं। उन्होंने में कुएं में क्या कर दी, आग लगा दी। अब उसको ये सोचना चाहिए उस समय, ठीक है मैंने प्रयास किया कि ये कुएं मुझे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाए तो आखिर कुएं से तेल निकल के जाएगा तो जनता के, पर अकेला मेरा ही लाइट डलना लग के अमेरिका का लगेगा। लेकिन उसको इतनी कसाय भाव आ गई कि मुझे नहीं तो तुझे नहीं। आप लोगों में भी आता है, कई बार कसाय बढ़ जाए तो मुझे सम्मान मिले या नहीं मिले लेकिन इसका नहीं होने देना करते हैं ना, भाई मेरा सम्मान करो या नहीं करो इसका मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इसका तो नहीं होना चाहिए। तो ये अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। तो स्वयं मिटे तो मिट जाए लेकिन सामने को मिटा दे, स्वयं को नहीं तो तुझे भी नहीं। तो इस प्रकार के जो परिणाम आते हैं ये निकृष्टतम अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और सभी लोग खाते हैं, वैसे ही यदि परिवार का एक सदस्य धर्म करता है तो क्या उसका पुण्य सभी परिवारी जनों को मिलता है? एक कमाता है तो 10 लोग खाने का भाव करते हैं तो वो शामिल हो गए। अब एक व्यक्ति धर्म करता है तो 10 लोगों को खुशी होती है कि ईर्ष्या होती है, या आप सपोर्ट करते हो, इसके ऊपर आधारित है। यदि आपका ये भाव आ गया कि चलो मैं धर्म नहीं कर पाया, मेरे भाई ने कर लिया, मुझे बड़ी खुशी है, तो आपको भी उसके समर्थन करने का पुण्य मिलेगा। आपने अनुमोदना कर दी, मैं नहीं किया कि मेरे भाई ने कर लिया। और तुमने जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी ने दान दिया, आपने नहीं दिया वो, तो आप सब ने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, मेरे भाव नहीं हो रहे थे, तुमने बोल दिया अच्छा हुआ, इस बहाने से दान हो गया, तो बराबर सबको बढ़ जाएगा। और यदि तुमने ये भाव किया तुमने क्यों दिया मेरे बिना पूछे, तुम कौन होते हो, और झगड़ा कर लिया, परिणाम बिगाड़ लिए, तो पुण्यबंध तो होगा ही नहीं, बाद में अंतराय कर्म का बंध भी होगा। यदि सारा परिवार उस धर्म में मानसिक अनुमोदना करता है तो भी सबको बराबर पुण्य की स्थिति बन सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भगवान के जन्म कल्याणकों के दिन पालने में पुतला के स्थान पर किसी छोटे बालक को बिठाकर झुलाना उचित होगा? ये प्रदर्शनियां हैं बहू, ये मंदिर नहीं है। एक भगवान का मंदिर बनाना और एक भगवान की झांकी निकालना, झांकी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उन्हीं भगवान की मूर्ति जब मंदिर में बैठती उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राणों को स्थापित किया जाता है, लेकिन झांकी में प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं होती है, इसलिए वो एक प्रदर्शनी होती है, ऐसा मान लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति ग्रंथ को पढ़ने की क्या उपयोगिता है? अरे आलाप पद्धति ही सम्यक दर्शन है। आलाप पद्धति में जो नयों का वर्णन है वही तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज 2000 वर्ष लिख के गए कि प्रमाण नये रधिगमः, वस्तु को जानना अलग चीज है और प्रमाण नयों से जानो। जैसे यह माइक मेरा है, माइक वाले ने कहा कहाँ तुम्हारा है, तुम जीव हो, ये जड़ है। कितना गलत हो गया। एक माइक वाला कहता है ये माइक मेरा है, कहाँ है, तुम चेतन आत्मा हो और ये जड़ है। तो फिर कहता है व्यवहार में ऐसा कहने में आता है कि ये माइक मेरा है। अब व्यवहार नहीं लगाएगा तो आप बहुत बड़े दोष के भागीदार हैं, और व्यवहार लगाते हाँ व्यवहार से ठीक है कह सकते हो ये माइक मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये माँ मेरी है, बाकी माँ माँ है, बेटा बेटा है, दोनों अलग हैं, लेकिन व्यवहारिक संबंधों में ऐसा कहा जाता है। तो आलाप पद्धति में
उन नयों का वर्णन है। नए किसे बोलते हैं? वक्ता के अभिप्राय को। वक्ता के अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को प्रकट करने वाले नए हैं। इसलिए आलाप पद्धति ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगी, एकांत से बचाएगी और हम मिथ्या से दूर भाग जाएंगे और तत्व का ज्ञान हमें प्रमाण और नयों से होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अणुव्रती श्रावकों को कौन कौन से व्यापार करने चाहिए? दृश्य हिंसा का स्पष्ट रूप से जिनमें होती है, संकल्पी हिंसा जिनमें होती है, और स्पष्ट रूप से इसमें त्रस्त जीव मरेंगे ही मरेंगे, ऐसी चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से घात ही घात है। घात होना अलग चीज़ है। सपोज करो आप झाड़ू लगा रहे हैं और नियम है कि झाड़ू में जीवों का मरना निश्चित है, तो फिर नहीं लगाएंगे। बच भी सकता है तो लगा देंगे। डॉक्टर किस ऑपरेशन को करता है? डॉक्टर को मालूम है कि यह 100% मरेगा, फिर ऑपरेशन करता है क्या करता? मना कर देता, साहब नहीं कर सकता। क्यों? पक्का 100% मरना ही निश्चित है। अब यदि मरना ही निश्चित है फिर भी वो ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर दोषी है। और डॉक्टर ने कहा नहीं, कुछ % में बचने की उम्मीद है, और फिर उसने ऑपरेशन किया तो उसको मारने का दोष नहीं आएगा, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि ऑपरेशन से बच सकता है, फिर भी मर गया तो दोषी नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से मरना ही निश्चित था, फिर उसने चलाकर फीस आदि के लेने के माध्यम से ऑपरेशन किया तो बराबर सदोष माना जाता है। ऐसा ही वृत्ति जिसमें नियम है कि ये जीव मरेंगे ही मरेंगे, और वो भी त्रस्त जीव, तो वो उनसे बचने का प्रयास करता है। और जिनमें ये मालूम है कि मर भी सकता है और बच भी सकता है, ऐसे व्यापार आदि को अणुवृत्ति कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। कोई भी धार्मिक आयोजन करते समय हम अपने रिश्तेदारों को पाती क्यों भेजते हैं और उस पाती में क्या लिखना चाहिए? अपने परिवार में शादी विवाह होते तो बुत में लिखना आता है सब, और भगवान के संबंध में अपनी भावना व्यक्त करो। अपनी भावना है, देवादि देव भगवान के विशेषण रखाओ, भगवान के पंच कल्याण का वर्णन करो, और ऐसे अपने अवभाग मान के करो कि तुम संसार के कार्य में तो बहुत बार शामिल हुए हो, इस बार हमारे आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है, आप सबको इसलिए शामिल होना है। हाँ, सीधी बात है। आप अपने कार्यों में सब रिश्तेदारों को शामिल करते हो, और हमने कहा था ना कि आप लोग क्या करते हैं कि भाई अगले महीने में कहीं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? हमारे ननिहाल में शादी है, यही कहते ना। सब कार्यक्रम स्थगित करते हो, क्यों करते हो? पड़ोसी में थी तब तो तुमने नहीं कहा। तो तुम्हारा जवाब, तुम्हारा उससे हमारा कोई संबंध, जिससे कोई संबंध नहीं है उसके यहाँ कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं। जिससे संबंध है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, नहीं जाना ही पड़ेगा। तो वही बात मैंने कहा, आपका आदिनाथ से कोई संबंध है कि नहीं? पराये हैं कि आपके हैं? बस इतना सा बोलो। पराये हो तो मैं परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि जिससे अपना कोई संबंध नहीं, उस शादी विवाह से अपन को कोई मतलब नहीं। तो हमने तो ये फैसला किया था कि आदिनाथ भगवान तुम्हारे कोई हैं कि नहीं हैं? नहीं हो तो मना कर दो, मेरे तो कोई नहीं, मैं नहीं मानता भगवान को, बोल दो कोई। मुझे कोई, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँगा। रिश्तेदारी जबरदस्ती नहीं बनाई जाती। और यदि अंदर आत्मा बोल रही हो कि नहीं हमारे आदिनाथ मेरे भगवान हैं, तो भगवान के यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ, ये कैसे संभव है? क्योंकि वो मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। ऐसा करके आपको पाती भेजना चाहिए। संक्षेप में लिखो कि हमारे आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक हैं, आपको जरूर पधारना है, क्योंकि हम भगवान को दिखाना चाहते हैं कि भगवान मैंने संसार ही नहीं बढ़ाया है, मैंने संसार के स्वार्थों से रिश्तेदारी नहीं बढ़ाई है, मैंने आपके भक्त भी बढ़ाए हैं, भक्त भी बढ़ाए हैं। देखो मैंने पंचकल्याणक बुलाया है, इसका अर्थ है कि हम अकेले भक्त थे और रिश्तेदारी बनने से 10 भक्त और
बन गए। तो भगवान के सामने भी तुम संसार का कार्य करते हो। देखो, आप देखना, आप कमाते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह करते हैं, साची झूठी भी बोलते हैं। तो हम गुस्सा होंगे भगवान को, तू साची झूठी क्यों बोलता है, कमाता क्यों? बोले भगवान सुनो सुनो, मैं कमाता भी हूँ लेकिन भगवान कमा के दान भी देता हूँ, मंदिर भी बनाता हूँ। अब देखो, आपने उसमें धर्म का पुट दे दिया ना। मार पाप के लिए ही कमा रहे हो, ऐसो आराम के लिए कमा रहे हो कि कुछ पुण्य भी कमा रहे हो। मैं दान भी देता हूँ, मैं गरीबों की सेवा भी करता हूँ, मैं गौशाला भी चलाता हूँ, गायों को भोजन देता हूँ। भगवान देखो, यदि नहीं कमाऊंगा तो गाय को क्या खिलाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो मंदिर कौन बनाएगा। इसलिए मैं पाप के लिए नहीं कमा रहा हूँ भगवान, मैं धर्म के लिए भी कमा रहा हूँ। इसलिए भगवान ये रिश्तेदार मैंने मां संसार के लिए नहीं जोड़े हैं, आपके पंच कल्याणक में बुलाने के लिए जोड़े हैं। तो वो सम्यक दृष्टि बहुत बड़ी बात शास्त्रों में आई पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने, कि जब इंद्र चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है तब वो सारे 6 खंड के लिए पाती भेजता है, पूरी प्रजा के लिए कहता है आप लोग हमारे सभी कार्यों में हमेशा पधारते रहे हैं। आज हम कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं, इस विधान में आप सभी मेरी प्रजाजन को उपस्थित होना है। ये पत्रिकाएं छपती हैं कार्यक्रम की, ये क्या है, क्यों छपाई जाती है? विधान आपको करना है, चुपचाप कर लो ना। नहीं, हमारे नगर में विधान हो रहा है, हमारे नगर में धार्मिक कार्यक्रम होता है, आप पत्रिका छापते हैं और सबको कहते हैं कि कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है, हम करेंगे, लेकिन आप सबको उसमें आमंत्रण है, जिससे ये प्रदर्शन होता है हम ही रिश्तेदार नहीं हैं, धर्मात्मा नहीं है, हमारे संबंधी भी धर्मात्मा हैं। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की मस्तक पर लगे 3 छत्र किसके प्रतीक हैं? 3 लोग का। छत्रत्रयम तव विभाति शशांकांत मुच्चै स्थितम स्थित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रद शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरतम। ये तीनों छत्र आपके 3 लोक के स्वामी हैं, इस बात का प्रतीक है। नीचे बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा, क्योंकि 3 लोक की रचना ऐसे ही है। सुधा समाधा